यहाँ तो हमेशा मुकाबला एंटी नोमान मसूद होता है। सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़े, उसमें भी आपके सामने स्थिति है, अलग अलग होकर लड़े, उसमें भी आपके सामने स्थिति है। यह निश्चित रूप से हम दोबारा बहुमत से जीत कर बोर्ड में बैठे। बिल्कुल, मैं जहाँ जुड़ा हूँ मैं वहाँ चेयरमैन के लिए भी आवेदन करूंगा। हमारे यहाँ भी पार्टी में परिवार की तरह एक मीटिंग होती है, उसमें नोमान मसूद भी है, सामान्य सीटें हैं वो भी आवेदन करेंगे, मैं भी आवेदन करूंगा। अगर पिछले जनता आकलन करेगी तो पिछले 25 वर्ष में भी इतना कार्य विकास का वार्ड में नहीं हुआ जितना विकास कार्य इन 5 सालों में वार्ड के अंदर हुआ। अन्य स्तर पर नोमान मसूद ने मुझे पूरी ताकत दी हुई है। नोमान मसूद मेरी किसी बात के लिए मना नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त कस्बा गंगो में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ वार्ड नंबर 8 से सभासद दीपांशु गोयल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर इनकी कैसी तैयारी है। दीपांशु गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद अंकुर जी, आपका भी और आपके चैनल का भी आपने किया, आपका स्वागत है। मैं आज 12 तारीख में बैठा हूँ। और दीपांशु गोयल जी, पहले तो मुझे बताइए आपकी आपके जो 5 साल रहे हैं वो कैसे गुजरे हैं। 5 साल मेरे कैसे गुजरे हैं ये तो आपको जनता के बीच जाएंगे, जनता से पता लगेगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, जनता ने मुझे जिस विश्वास के साथ वहाँ पर भेजा था, मेरा पूरा प्रयास ये रहा है कि जिस विश्वास और जिस उसके साथ जनता ने मुझे भेजा है कि मैं उनके कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरूँ। और मेरा पूर्ण प्रयास रहा है कि मेरे माध्यम से जितने कार्य कराए जा सकते हैं मैं उतने उन कार्यों को मैंने कराया। और जो भी मेरे पास आया कि मैंने पूरी अपनी क्षमता से उसके कार्य कराने की पूरी कोशिश की। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब आपने राजनीति में कदम रखा था तब किस परिवार के साथ या किस राजनीतिक दल के साथ आप जुड़े थे। हम लोग शुरू से ही नोमान मसूद परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीति में जब से मैंने कदम रखा मैं उन्हीं के साथ हूँ। और विगत 10-15 वर्षों से, 15 क्या 20 वर्षों से हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल चेयरमैन साहब के साथ हैं। ये आपके परिवार से कोई और भी कभी राजनीति में रहा है? नहीं, मेरे परिवार से और कोई राजनीति में नहीं रहा है। मेरे पिताजी सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से तो सक्रिय हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय मैं ही हूँ। आपने अभी कहा कि मैं शुरुआत से काजी परिवार के साथ जुड़ा हूँ। राजनीतिक दल से आपका कोई संबंध नहीं है, काजी परिवार से आपका संबंध है, इसके पीछे वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसको दृष्टिगत रखें तो दृष्टिकोण दूसरा होता है। लेकिन जो उस परिवार का काम करने का तरीका है, सबको साथ लेकर चलने का तरीका है और जो सम्मान देने का तरीका है, वो मैंने शायद कहीं और नहीं देखा, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज के समय में देखा जाता है कि जो राजनीति करते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं। वो चाहते हैं कि हम डूबती नैया में नहीं, जो तैरती नैया है उसमें सवार रहे हैं। अभी वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, और काजी परिवार जिसकी बात आप कर रहे हैं नोमान मसूद जी की, वो लोग बसपा के साथ जुड़े हैं। तो बसपा तो अभी कहीं भी नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी तैरती नैया में सवार होना चाहिए था? देखिए, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मैं फिलहाल स्थानीय स्तर पे हूँ। स्थानीय स्तर पे नोमान मसूद ने मुझे पूरी ताकत दी हुई है। नोमान मसूद मेरी किसी बात के लिए मना नहीं करते। मेरे वार्ड को छोड़िए, अगर मैं नगर में भी किसी काम के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, अपने समाज के लिए कहता तो वो कार्य प्राथमिकता पर कराया जाता है। मुझे यही चाहिए और वो मेरा काम हो रहा है। तो मैं ये नहीं समझता कि डूबती नहीं है या तैरती नहीं है, ये तो चलता रहता है, कभी कोई कभी कोई। तो जहाँ जुड़ा हुआ हूँ वहाँ मुझे पूरा सम्मान मिल रहा है, मुझे पूरा वो मिल रहा है। तो इसलिए मैं सवाल ही पैदा नहीं होता मैं कहीं और इस तरफ को देखूं। दूसरी बात है, हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, हर चुनाव का एक अलग हिसाब होता है। लोकसभा के लिए अलग दृष्टिकोण होता है, विधानसभा के लिए अलग दृष्टिकोण होता है। ये लोकल बॉडी है, यहाँ स्थानीय निकाय, इसका नाम ही स्थानीय निकाय है। और मैं नहीं समझता है स्थानीय निकाय में नोमान मसूद से अच्छा शायद कोई मैनेज करने वाला हो। आपने कहा कि स्थानीय निकाय है और यहाँ पर नोमान मसूद से अच्छा कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। तो क्या जो विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होता है, उसमें दीपांशु गोयल जी का वोट कहीं हो जाता है? नहीं, मैं बिल्कुल नोमान मसूद के साथ हूँ। मैंने दोनों में, जहाँ पे नोमान मसूद स्वयं खड़े हैं, बिल्कुल उनको वोट करता हूँ। मैं बिल्कुल करता हूँ और करवाता हूँ। अच्छा, इससे पूर्व भी आपने एक बार सभासदी का चुनाव लड़ा था शायद, उसमें आप हार गए थे, उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे बिना तैयारी के चुनाव में उतरना। मैं ना मानसिक रूप से तैयार था, ना चेयरमैन साहब ने कहा चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव में उतर गया। बहरहाल कुछ खामियां मेरे अंदर रही होंगी, जनता ने मेरी कुछ छवि को इस तरह प्रस्तुत किया गया जनता में कि लोगों को कि बड़े लोग हैं, इस तरह हैं, आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो वो मैसेज इस तरह का चला गया कुछ चुनाव में कि जनता ने मुझे नहीं पसंद किया।
कोई बात नहीं, लेकिन मैं 5 साल अपनी पूरी क्षमता के साथ हारने के बाद भी मैं घर नहीं बैठा और मैंने पूरे 5 साल लोगों के लिए काम किया। तो उसका परिणाम ये हुआ, अगले चुनाव में मुझे प्रचंड बहुमत से एक बहुत अच्छे मार्जिन से मुझे जीत हासिल हुई और जनता का विश्वास हासिल हुआ। जब आपको हार मिली और आपने बताया कि मेरे लिए जनता के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि बड़े लोग हैं, आप इनसे मिल नहीं सकते, तो उसके लिए फिर आपने उस मिथक को कैसे तोड़ा? उसके लिए आपने क्या कुछ कार्य किया कि जनता को लगे कि हाँ, दीपांशु गोयल हर वक्त उपलब्ध रह सकता है? जनता के लिए जब तक आदमी किसी को नहीं जानता तो स्वाभाविक है, आप बैठे अंकुर जी, अगर मुझे किसी ने बताया कि आपका चैनल ठीक नहीं है, ब्लैकमेल करते हैं, जब तक मेरा आपसे परिचय नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपके बारे में क्या, जो मैंने सुना मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। लेकिन जब आपका मेरे से परिचय होगा, जब मैंने 5 साल जनता हारने के बाद में जनता के बीच में रहा 5 साल, तो जनता ने इस मिथक को तोड़ दिया। जनता ने समझ लिया कि भ्रांति फैलाई गई थी, तो भ्रांति ज़्यादा दिन नहीं चलती। सत्य सत्य होता, आप सत्य की आवाज़, आपका चैनल का नाम है, सत्य को दबाया जा सकता, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। वो सत्य उजागर हो गया, लोगों ने समझ लिया कि हाँ ये भ्रांति थी। उसी का परिणाम ये हुआ कि अगली बार मुझे 220 वोट से जनता ने जिता कर भेज दिया। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो ऐसी कोई समस्या आपके सामने नजर आई जो 5 साल पहले जब जनता ने आपको वार्ड की कमान दी थी, तो थी कोई बड़ी समस्या वार्ड में जिसका आपने हल किया हो? नहीं, मेरे वार्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जितना जहाँ जो कार्य की आवश्यकता हुई मेरे द्वारा कराया गया। मेरे ख्याल से शायद अगर पिछले जनता आकलन करेगी तो पिछले 25 वर्ष में भी इतना कार्य विकास का वार्ड में नहीं हुआ जितना विकास कार्य इन 5 सालों में वार्ड के अंदर हुआ। और मेन जो अभी कुछ समय से 6 महीने से हमारे यहाँ वार्ड में एक समस्या थी, नगर पालिका पे एक बोरिंग था हमारा जो 15 साल पुराना था, बड़ा बोरिंग था, वो फेल हो रहा था। तो बार बार उसके अंदर पानी गंदा आने की शिकायत या रेत बालू आने की शिकायत थी। तो जो अंतिम बोर्ड मीटिंग थी उसके अंदर मैंने उसका भी समाधान करा लिया। एक बड़ा बोरिंग नगर पालिका से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से जो बड़ा बोरिंग होता है उसको कराने का वो, और शायद अगर आचार संहिता नहीं लगी तो उससे पहले ही हम लोग उसका काम भी शुरू करा देंगे। अच्छा, आपका वार्ड भी सामान्य में है इस बार, और अगर नगर पालिका की सीट की बात की जाए ये भी सामान्य में है, तो दीपांशु गोयल को इस बार हम सभासदी का चुनाव लड़ते देखेंगे या फिर कहीं ना कहीं चेयरमैन में भी आप किस्मत आजमा सकते हैं? बिल्कुल, मैं जहाँ जुड़ा हूँ मैं वहाँ चेयरमैन के लिए भी आवेदन करूँगा। हमारे यहाँ भी पार्टी में परिवार की तरह एक मीटिंग होती है, उसमें नुमान मसूद भी है, सामान्य सीटें हैं, वो भी आवेदन करेंगे, मैं भी आवेदन करूँगा। जिसे हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग चाहेंगे वो चुनाव लड़ेगा। मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं पूरी जी जान से चुनाव लड़ूंगा। नुमान मसूद को मिली तो उन्हें लड़ाएंगे, किसी और को मिली तो उन्हें लड़ाएंगे। सब टिकट मांगना सबका अधिकार है, जहाँ रह रहा है तो बिल्कुल असामान्य सीट है तो मैं बिल्कुल टिकट मांगूंगा। क्या लगता है नोमान मसूद इस बार इतिहास दोहराएंगे या कहीं लगता है कि कुछ गड्डी पलटा खा सकती है? देखिए चुनाव है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता अंतिम रूप में, ये जो बहकावे का काम चलता है, ये होता है वो होता है, तो मैं नहीं समझता कि कहीं कोई कमी आने वाली है। निश्चित रूप से हम दोबारा बहुमत से जीत कर बोर्ड में बैठेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती, विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती है, तो क्या निकाय चुनाव में खतरा नजर नहीं आ रहा है बीजेपी से? देखिए मैंने अभी पहले भी आपको कहा था, जो निकाय चुनाव होता है उसे स्थानीय निकाय, उसका नाम ही स्थानीय निकाय है, तो मैं नहीं समझता कि पार्टी का कोई इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। अब आप ये देखिए कि बीजेपी के 4 सभासद थे, 4 में से भी कुछ टूट के इधर आ गए थे, तो पार्टी का इतना बड़ा महत्व नहीं होता। लोकसभा चुनाव की अलग बात होती है, स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय लोग देखते हैं, स्थानीय चेहरा देखा जाता है, काम करने वाले को वोट दिया जाता है। वहाँ पार्टी को वोट नहीं होता, वोट काम पार्टी नहीं करेगी, वहाँ पे पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है कोई भी, लेकिन काम व्यक्ति करता है। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी बहुत बड़ा महत्व रखती है कोई, कि स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी कुछ वो करेगी। तो मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बात नहीं है पार्टी वाली बात। तो कुछ लोग काजी परिवार पर आरोप लगाते हैं कि जो यहाँ पर कस्बे में विकास कार्य होते हैं नगर पालिका के माध्यम से, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज़्यादा कराए जाते हैं, और जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं विकास कार्यों में कोताही बरती जाती है। क्या ये बात सही है? मैं तो इस बात का खंडन करता हूँ, और ये बात आपको नगर पालिका के रिकॉर्ड से मालूम हो सकती है। मैं अपने वार्ड के आपको बताता हूँ, मेरे वार्ड में ही कई लाख रुपए के विकास कार्य हुए। उसके अलावा भी नगर में मैंने जहाँ कहा, जैसे चाहा वैसे विकास कार्य कराया। अभी बुद्धूगढ़ मेरा वार्ड नहीं है, हालांकि बुध विहार वार्ड नंबर 4, वहाँ से श्री नीरज अग्रवाल जी सभासद हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में काम हुआ, पाइपलाइन का काम हुआ, मैंने वहाँ आग्रह किया, वहाँ काम हुआ। उसके बाद गुलाम मोहल्ले में हमारा खेड़ा भूमिया खेड़ा है, वहाँ इंटरलॉकिंग कराई। गुजरान मोहल्ले में भूमिया खेड़ा है, वहाँ इंटरलॉकिंग कराई। और तो और आप ये देखिए कि यहाँ पे प्रदीप जी घेर के पीछे एक सड़क बननी थी, तो कुछ लोग मेरे वार्ड से शिफ्ट होकर वहाँ चले गए, तो वो मेरे पास आए, कहने लगे भाई साहब सड़क बननी है। मैंने वहाँ के लिए आग्रह किया, तो आप देखिए वहाँ भी सड़क बन गई। तो ये तो देखिए पक्ष विपक्ष सब जगह होता है।
तो विपक्ष का तो काम यही है आरोप लगाना। मैं इन आरोपों का बिल्कुल खंडन करता हूँ। मैं नहीं समझता कहीं कोई काम आवश्यक हुआ और वो काम नहीं हुआ। ये ये तो मैं उनका फेलियर कहूंगा कि अगर वो लोग काम ना करा पाए, दूसरे पर दोष मन रहे हैं। आप काम करा, आपको जनता ने काम कराने के लिए भेजा है, तो आप काम कराएंगे तो कैसे नहीं होगा काम। पक्ष विपक्ष कुछ होता ही नहीं। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभासद नीरज अग्रवाल जी का भी, जो नेता प्रतिपक्ष रहे 4.5 साल। बड़े सहयोगात्मक रूप से हमने बोर्ड चलाया। कभी आपने सुना ही होगा गंगो नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग में कुछ नोक झोंक के कुछ हुई हो, उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग दिया हर विकास कार्य में। आप बताइए कभी कोई रिकॉर्ड हो तो आप पे, या नगर पालिका किसी और पे कि किसी बोर्ड मीटिंग में कोई नोक झोंक हुई हो, कोई प्रतिवाद हुआ हो। उन्होंने पूर्ण रूप से हमें सहयोग किया बोर्ड चलाने में। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, हमारे साथ रहे बिल्कुल। आपके कस्बे में पिछली जो 5 साल की योजना रही, इसमें सबसे अच्छा विकास कार्य, सबसे बड़ी समस्या जो जनता की थी, क्या समाधान हुए हैं उसके? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी हमने 3 दिन पहले ही कूड़ा निस्तारण प्लांट का एक उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। और वो प्रदेश का ही नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा प्लांट है जो 35 टन क्षमता के साथ काम करेगा। और आसपास प्लांट लगे जो छोटे हैं, वो छोटे प्लांट है 5 से 10 टन क्षमता के लिए। उसके लिए नोमान मसूद साहब ने भी मन से माननीय योगी जी का धन्यवाद किया, और मैं भी माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूँ कि कस्बे की इस मुखर समस्या के लिए उन्होंने हमें फंड्स उपलब्ध कराए। और नोमान मसूद के नेतृत्व में हमने इस समस्या का एक स्थायी समाधान कस्बे के लिए किया है कि आगामी 20 साल तक भी हमारे कस्बे को आवश्यकता नहीं पड़ेगी कूड़े का, कि कूड़ा तो सबको पता है, लेकिन कूड़े का निस्तारण क्या हो। तो कूड़े के निस्तारण के रूप में एक बहुत विकट समस्या का समाधान कस्बे के लिए हुआ, जिसका प्रभाव आने वाले समय में कस्बे को महसूस देगा। इसी के साथ साथ हमारे कस्बे में एक जल निकासी की भी समस्या है, यदा कदा आता रहता है उसके लिए भी। तो हालांकि कस्बे में से आधे से 1 घंटे के बीच में पानी निकल जाता है, लेकिन फिर भी कस्बे को उस लिहाज से हमने जल निगम को बुला के सारे कस्बे का सर्वे कराया और एक DPR रिपोर्ट हमने तैयार कराई। हमारा अगर ईश्वर की कृपा रही और जनता ने दोबारा हमें मौका दिया, तो आगामी उसमें हमारा पूर्ण रूप से प्रयास जल निकासी की समस्या का रहेगा। हम लोगों ने, बोर्ड ने एक DPR बनवा के लखनऊ भेजी है। उसमें आधा नगर का पानी शिव चौक से, उधर का पानी हम लोग काठे के पुल पे उधर ले जाना चाहते हैं, सांगाठेड़ा साइड, और आधा पानी इधर से निकल के जाता है। लेकिन वो इतना बड़ा काम है कि वो नगर पालिका के संसाधन से हम लोग नहीं करा सकते। तो उसके लिए शासन को हमने लिखा है, जिस तरह माननीय योगी जी ने कूड़े निस्तारण के लिए, तो हमें पूर्ण रूप से आशा है कि आगामी बोर्ड में हमें फंड्स मिलेंगे तो हम उस कार्य को भी, या फंड्स के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, तो उस कार्य को भी कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि आप काजी परिवार के काफ़ी नज़दीक हैं। इस बार का जो निकाय चुनाव होगा, उसमें आपके पास केवल अपने वार्ड की जिम्मेदारी तो नहीं होगी। अगर नोमान मसूद चुनाव लड़ते हैं, वैसे तो आपने भी आवेदन किया हुआ है, लेकिन वो तो समय के गर्भ में है कि किसको टिकट होगा। अगर नोमान मसूद चुनाव लड़ते हैं, आपके ऊपर केवल अपने वार्ड की जिम्मेदारी नहीं, पूरे कस्बे की जिम्मेदारी होगी। नोमान मसूद को फिर से चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी होगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इस बार मुकाबला किससे होने वाला है चुनाव में? देखिए, जिम्मेदारी की बात तो रहती है कि सारी जितनी सीटें, सबकी जिम्मेदारी सबकी होती है। एक जिम्मेदारी नहीं, छोटा चुनाव होता है। और बिल्कुल नोमान मसूद के लिए पूरे जी जान से मैं, मेरे साथी, मेरी बिरादरी के लोग जो मेरे साथ जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसा प्रयास करेंगे दोबारा नोमान मसूद को जिता कर बोर्ड में भेजें। मेरा सवाल था कि मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं इस बार? मुकाबला तो अभी मैं क्या बताऊं आपको, मुकाबले के लिए तो जब ये ही नहीं पता कि मुकाबले में कौन आएगा, किससे क्या मुकाबला मान लें। राजनीतिक दल में की बात की जाए, सपा, बसपा, सपा, कांग्रेस या फिर भाजपा? यहाँ तो हमेशा मुकाबला एंटी नोमान मसूद होता है। सब लोग इकट्ठा हो गए चुनाव लड़े, उसमें भी आपके सामने स्थिति है, अलग अलग हो गए लड़े, उसमें भी आपके सामने स्थिति है कि सब लोगों के इकट्ठे हो गए। जब भी हम लोग जीत के गए, अलग अलग लड़े, जब भी हम लोग जीत के गए। आगे भी देखते हैं, पता नहीं, अभी तो गर्व में क्या पता, सब लोग मिल के लड़े हैं, अलग अलग लड़े हैं। काफ़ी दावेदार हैं, सब लोग दावेदारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार लोकतंत्र है, सबको है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि मैंने केवल अपने वार्ड में नहीं, कस्बे के अन्य वार्डों में भी काम कराया है। मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था कि जो गुड़छप्पर रोड है, वहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल हैं और वहाँ की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जनता की आवाज़ भी काफ़ी उठी, लोगों ने काफ़ी मांग की कि ये सड़क बने बने बने, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन देखा कि आपने वहाँ पर अपने प्रयास से कुछ विकास कार्य कराने का प्रयास किया। थोड़ा उसके बारे में बताएं मुझे आप कि वो कैसे संभव हो पाया और वो कहाँ तक आपने कराया? अंकुर जी, वो एक बड़ी ज्वलंत समस्या है कस्बे की, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ 2 साल से ऐसे क्या कारण रहे कि
सारे जनप्रतिनिधि होते हुए, सरकार होते हुए, कि उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहाँ तक मेरे प्रयास की बात है, मैंने तो काफ़ी प्रयास किया, माननीय सांसद जी को भी कहा, माननीय विधायक जी को भी मैंने आग्रह किया सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन या और लोग भी करते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा क्या कारण रहे कि वो कार्य नहीं हो पाया। तो मैंने अपने बेटे के 8 साल का बेटा है मेरा, उसके माध्यम से बाल आयोग को मैंने इसके लिए शिकायत की। तो उस पर संज्ञान लेते हुए बाल आयोग ने माननीय जिलाधिकारी को निर्देश किया, उसकी कॉपी आपने देखी भी होगी सोशल मीडिया पे। तो उस पर जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया और वहाँ पे कुछ समय पहले रबिश और पत्थर गिरा के उस रोड को ऐसी स्थिति में किया कि बच्चे वहाँ से निकल जाएं। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा किस वजह से नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। एक बड़ी ज्वलंत और गंभीर समस्या है कि इसका समाधान तो निश्चित रूप से होना चाहिए था। अभी भी है समस्या, तो किसका फेलियर मानते हैं आप? फिर आपने फेलियर, मैं किसी पे आरोप लगाने की राजनीति नहीं करता। मेरा उद्देश्य किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है। मैं जो कर सकता हूँ मैं अपना स्वयं का प्रयास करता हूँ, मैं चाहे वो व्यापार मंडल की राजनीति हो, चाहे वो राजनीतिक राजनीति हो, मैं किसी पे आरोप लगाने का कार्य कभी ना किया है ना करूँगा। मैं अपना अच्छा देना चाहता हूँ, अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। बहरहाल मैं नहीं, लेकिन ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उस का समाधान क्यों नहीं हुआ। हालांकि मुझे जानकारी हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि माननीय सांसद जी ने कुछ धनराशि स्वीकृत कराई है और जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई कार्य धरातल पे नहीं दिख रहा है। जब माननीय सांसद जी ने कहा तो हो सकता है अगर कराया, मैं माननीय सांसद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा उसके लिए, देर से ही सही। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।